नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से जो कामयाब हैं, जिनके नंबर अच्छे आए, जो ज़्यादा सीट जीत कर आए, उनके हौसले बुलंद हैं और जिनको सीट गंवानी पड़ी, उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहा, वो लगे हुए हैं खामियों को और कमियों को जानने में कि कहाँ कमी रह गई और उस पर काम कर रहे हैं। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने तरीके से लगा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाए और इसी को देखते हुए अब एक बड़ी मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में और वो मीटिंग जो है वो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है क्या, होने वाली ही है, ऐसी खबरें हैं। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य का दौरा भी करने वाली है। उनके इस दौरे को सियासी गलियारों में कई तरह से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 से और पहले जो कह सकते हैं कि एक सियासी खिचड़ी जो है वो पकती दिखाई देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी महाराष्ट्र का दौरा करने वाली हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक 12 जुलाई को जो कारोबारी हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी जो राधिका मर्चेंट से हो रही है, उस शादी में हिस्सा लेने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच रही हैं। और ममता बनर्जी जो है वो महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा बंगाल की सीएम भी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अंबानी के बेटे की शादी में जाने से पहले वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल है, वहां से सीधा वो मुंबई पहुंच रही हैं और इस शादी से पहले वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बयान में, उनके बयान में आपको बताता हूँ कि ममता बनर्जी ने कहा, एक रिपोर्ट्स आई है कि शादी से पहले मैं उद्धव ठाकरे से मिलूंगी क्योंकि हम लंबे समय बाद मिलेंगे और इसीलिए उनसे हमारी राजनीतिक बातचीत होगी। मैं फिर शरद पवार से उनके आवास पर भेंट करूंगी और इसी के साथ साथ उन्हें जानकारी दी कि अखिलेश यादव भी मुंबई में होंगे और ऐसे में हो सकता है कि मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाए। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कब कहाँ पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद टीएमसी की जो चीफ है विपक्षी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ ये पहली बैठक होगी और 11 जुलाई 2024 को ममता बनर्जी इस बारे में पत्रकारों को जानकारी दी थी। ऐसा बताया गया कि मुंबई में पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी की एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो हैं नेता और सपा के अखिलेश यादव से देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये जो तमाम दिग्गज इकट्ठा होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक समीकरणों को लेकर जो इनके बीच बातचीत होने वाली है वो काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के बाद ये एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। हमने देखा कि किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव में जब एनडीए गठबंधन की तरफ यानी जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं उनके रुख में रिजल्ट गया था, उनकी तरफ रिजल्ट गया था, तो उन्होंने एक धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां कांग्रेस के सब सीनियर नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम जो दल के सीनियर नेता सब मौजूद थे और वहां बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर की थी। इसमें यह भी कहा था कि विधानसभा चुनाव भी वो मिलकर लड़ने वाले हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कहा था। और अभी आपको हम बता दें कि ये बैठक जो ममता बनर्जी करने वाली है ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और इसमें तमाम दिग्गज जो नेता है महाराष्ट्र के वो भी मौजूद होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफी कुछ चर्चा और यहाँ पे जो प्लानिंग है आगे कैसे क्या करना है उसको लेकर डिस्कशन जो है यहाँ हो सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।